एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मिरर के साथ हम यहाँ इसी टॉपिक में पढ़ेंगे लेंस को, लेकिन आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मिरर को। तो देखिए, ये जो मिरर टॉपिक है ये सभी ऑल टीचिंग एग्जाम्स और जो टीचिंग एग्जाम से अलग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मैं उम्मीद करूंगी कि इस सेशन को सभी एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए, वीडियो को देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम मिरर को। देखिए, मिरर जो है वे होते हैं दो टाइप के, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो अभी हम देखते हैं ये जो कॉन्वेक्स मिरर और जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये आए कहाँ से हैं, किसका ये हिस्सा है, ये सब हम आज के इस टॉपिक इसमें सेशन में हम देखने वाले हैं। देखिए, बॉल सभी ने देखी है, बॉल की शेप देखी है, गोल होती है, स्फेरिकल शेप में होती है ना। बॉल देखी है ना सभी। ऐसे ही बॉल की तरह एक कांच का खोखला गोला होता है, अंदर से खोखला होता है लेकिन होता किसका है, कांच का बना हुआ। तो लाइक देखिए, मैंने यहाँ पर ये कांच के गोले की तरह ही एक बॉल बनाई है। समझिए ये क्या है, एक गोल खोखला गोला है, किसका है, कांच का। अब देखिए, ये कांच का जो मैंने गोला बनाया है, इस गोले का देखिए जो सेंटर पॉइंट है, इस गोले का एक सेंटर पॉइंट है। अब इस गोले को अगर मैं थोड़ा इस साइड से कट कर देती हूँ, दूसरा अनदर साइड से भी मैंने इसे थोड़ा सा कट किया, तो अब देखिए मैंने इसे इधर से कट किया, दूसरी साइड से भी थोड़ा सा साइड से कट किया, तो इस साइड से देखिए जो इस साइड से हमारे पास आएगा ये क्या होगा, यहाँ पर कॉनकेव मिरर। इस साइड से कटा हुआ ये हमारे पास क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा, और इस साइड से कटा हुआ क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब देखिए, ये जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के अंदर इनके कुछ पॉइंट होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर, अब हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, पूरे गोल कांच के गोले का जो सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट भी, ये सेंटर पॉइंट ही साइड वाले जो मैंने ये कट किए हैं, जो मैंने यहाँ पर कट किया ये वाला एरिया, इस कट किए हुए छोटे से एरिया का भी अगर सेंटर पॉइंट पूछा जाए एग्जाम में कि एक गोल कांच के गोले को अगर हम साइड से कट कर देते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट क्या मेन सेंटर पॉइंट के बराबर होगा। तो हाँ, देखिए जो सेंटर पॉइंट है ये इसका मेन पूरे गोले का ये है। अगर हमने यहाँ से कट कर दिया तो ये लाइन देखिए यहाँ से ड्रॉ हो रही है, तो इसका भी सेंटर पॉइंट क्या होगा, जो मेन सर्कल का सेंटर पॉइंट है वो ही इस साइड वाले साइड वाले मिरर का भी होगा। तो एक साइड से हमने लिया कॉनकेव मिरर को, दूसरी साइड से लिया हमने कॉन्वेक्स मिरर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर कौन सा होता है और इसे कॉनकेव मिरर क्यों बोला। इसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू ही हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की, क्या देखेंगे हम इसमें, इमेजेस को देखेंगे। मिरर में हम क्या देखने वाले हैं, जो भी हम ऑब्जेक्ट यानी जो भी हम वस्तु लेंगे उसकी इमेज को यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मिरर में हम किसी भी इमेज को कैसे देख पाते हैं, हमें देखना है आज के इस टॉपिक में। तो चलिए देखिए, मैंने बताया मिरर होते हैं दो टाइप के, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, जो कॉनकेव मिरर है इसको हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स को उत्तल दर्पण कहते हैं। कॉनकेव का एक और दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। तो कन्वर्जेंट मिरर यानी अभिसारी दर्पण। अभिसारी, ये जो कन्वर्जेंट मिरर है ये किसका नाम है, कॉनकेव मिरर का ही नाम है। डाइवर्जेंट मिरर, ये जो डाइवर्जेंट मिरर नाम है ये किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का नाम है। ये है अभिसारी दर्पण, डाइवर्जेंट को बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो इनके ये अलग से दो नाम और होते हैं। तो
अब हम यहाँ पर पहले देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर को देखने वाले हैं, यानी किसको देखेंगे, अवतल दर्पण को देखेंगे। देखिए ये मैंने इधर से लिया, ये पूरा गोला था, मैंने इधर से इसको साइड से कट किया, तो देखिए ये वाली शेप, ये थोड़ी सी कटी हुई शेप ही मैंने यहाँ पर ली, तो ये कौन सा मिरर आया, हमारा अवतल दर्पण आया, यानी कॉनकेव मिरर आया। अब देखिए इसके हम कुछ पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर कॉनकेव मिरर लिया, कटा हुआ एक लाइन ड्रॉ की। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं जो इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसको क्या बोला गया है, यहाँ पर पोल बोला। क्या बोला इसे, पोल, यानी ध्रुव है ये। अब थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर देखिए इसका एक फोकस पॉइंट भी होता है। क्या होता है इसका, एक पॉइंट होता है फोकस। फिर थोड़ी दूरी चलने पर देखिए यहाँ पर जो मिरर ये बना है मिरर का, यानी यहाँ पर ये जो बना है ये इसका क्या है, पोल है। सेंटर पॉइंट क्या होगा इसका, सेंटर पॉइंट वो ही होगा सी से ही। सेंटर पॉइंट को किससे डिनोट करेंगे, हम सी से ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे देखिए जो सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये है, ये ही इसका ये है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले पॉइंट को जो कॉनकेव पर बन रहा है, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, यानी उत्तल लेंस का ये जो अवतल लेंस है, इसका क्या होता है, बीच वाला जो सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, इसको बोलते हैं पोल। लेकिन पूरे इसका गोले का मैंने बताया था सेंटर पॉइंट एक ही होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। थोड़ी सी दूरी चलने पर पोल से यहाँ पर फोकस पॉइंट होता है। तो एक पॉइंट और होता है इसमें, चौथा इन्फिनिटी पॉइंट होता है। इन्फिनिटी यानी वो देखिए कोई भी रेज अगर आ रही है, देखिए रेज का जो पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी तक होता है। तो देखिए जो लाइन ड्रॉ हो रही है एक तरीके से, ये क्या है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं क्या किसकी लाइन है, ये लाइट की ही तो लाइन है। तो लाइट के ये कुछ फिक्स पॉइंट है 4। जो चौथा होता है इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर तक देखने का, ठीक है ना। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया गया है, चौथे पॉइंट को इन्फिनिटी नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, इन्फिनिटी। तो ये हमने इसके कुछ पॉइंट देखे। इधर आप देखिए साइड में पी से ये पोल यानी ध्रुव है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका खुद का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो पूरे गोले का होता है, वो ही इसका भी होता है अवतल का। अब इसमें एक फोकस होता है पॉइंट, एक फोकल लेंथ होती है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब फोकल लेंथ को हम देखते हैं, फोकल लेंथ किसके बीच में होती है। देखिए जो पोल और फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। किसके बीच की, पोल और फोकस के बीच की लेंथ को कहते हैं फोकस। इधर देखिए अब थोड़ा आगे बढ़ने पर कर्वेचर, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो इधर ये पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बीच की डिस्टेंस है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, दुगनी होती है फोकल की। देखिए फोकल है इतना सा पोल और फोकस का, और रेडियस हो गई है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के दुगनी हो गई है। तो फोकल के ये क्या होती है, दुगनी होती है। आप इधर देखिए जो रेडियस है वो क्या है, फोकल के दुगनी। एक ये हो गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेडियस निकालिए तो वो इस तरीके से, अगर फोकल लेंथ को पूछा जाए, यहाँ पर देखिए रेडियस की ये आधी होती है। क्या होती है, फोकल लेंथ रेडियस की आधी होती है। ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, बचा इधर ये फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पूछी जाए कितनी है, फोकल लेंथ को कैसे निकालते हैं, रेडियस से, रेडियस को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ निकल जाती है। रेडियस निकालेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकल लेंथ इतनी है, रेडियस इसकी दुगनी है, ये आधी होती है। अब आगे हम और अच्छे से देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे मिरर पर बनती है। अब हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए अब हम देखेंगे कॉनकेव मिरर पर इमेजेस को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की इमेज यानी वस्तु का प्रतिबिंब कॉनकेव मिरर पर कैसे बनता है, उसको हम देखेंगे। उसको देखने से पहले, हम इस इमेज को देखने से पहले हम देखेंगे इसका, देखेंगे थोड़ा सा। आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि ये जो होता है
कॉनकेव मिरर क्या करता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है। देखिए जैसे ही लाइट इस मिरर पर पड़ती है, जैसे ही लाइट मिरर पर पड़ती है, इसको मानिए मिरर। क्या मानेंगे आप, समझिए इसको मिरर मानिए थोड़ी देर के लिए। ये क्या है, एक स्पून है, यानी एक क्या है, ये चम्मच है। देखिए ये जो कॉनकेव मिरर है ऐसा गहरा है ना चम्मच की तरह। अगर मैं चम्मच को यहाँ रखती हूँ, देखिए चम्मच की शेप भी ऐसी इस कॉनकेव मिरर की तरह है, गहरी है, ठीक है ना। अब देखिए लाइट जैसे इस चम्मच पर पड़ रही है तो ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को एक ही जगह इकट्ठा करके रखता है। जैसे ही ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करके रखेगा तो ये वस्तु को दिखाता है। मैं इसके कॉनकेव मिरर के यूज बताऊंगी अभी बाद में, तब आप देखिएगा कि कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो अभी इसको मानिए चम्मच को, ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। क्या कौन सी शेप देखेंगे, अंदर वाली, ये जो गहरी वाली चम्मच की जो ये गहरी शेप होती है ना, इसको आप देखिए ये गहरी शेप है, यानी ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। जैसे ही लाइट इस पर पड़ती है तो लाइट को एक जगह पर इकट्ठा करके रखता है कौन, कॉनकेव मिरर। और जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर की आप शेप देखिएगा इस टाइप की होती है, कॉन्वेक्स मिरर की शेप होगी इस टाइप की, यानी चम्मच का जो बाहरी हिस्सा होगा। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर पर लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने पर लाइट क्या हो जाती है, यहाँ पर फैल जाती है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को फैलाने का काम करता है। तो लाइट चम्मच के उल्टी साइड पड़ती है तो ये कौन सा मिरर हुआ, ये हुआ उत्तल लेंस हुआ, यानी कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ठीक है, ये लाइट को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। और लाइट को एक जगह इकट्ठा करने का काम कौन करता है, ये कॉनकेव मिरर। तो चम्मच से याद रखिएगा, चम्मच का गहरे वाला हिस्सा क्या है, कॉनकेव मिरर, बाहरी हिस्सा चम्मच का क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, लाइट को फैलाने का काम कर रहा है और लाइट को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है कॉनकेव मिरर। तो अभी हम देखते हैं इस पर कॉनकेव मिरर पर इमेज कैसे बनते हैं, इमेजेस ऑन कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब देखेंगे वस्तु का। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ये सर्कल बनाया, सर्कल से मैंने डिनोट किया है किसी ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बार मैंने बनाया, बार से हम डिनोट करेंगे इमेज की पोजीशन को, यानी इमेज की यानी प्रतिबिंब की स्थिति को देखेंगे हम इस वाले मार्क से। हम देखेंगे सर्कल से क्या शो करेंगे हम, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर बनाया कॉनकेव मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर पर ये मैंने यहाँ पर क्या रखी, 6 ऑब्जेक्ट को रखा है, यानी 6 वस्तुओं को रखा। इन 6 वस्तुओं की इमेजेस को अब हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर पर देखने वाले हैं। तो कॉनकेव मिरर पर पड़ रही है लाइट, इस लाइट पर के जरिए ही हम देखेंगे इन वस्तुओं का प्रतिबिंब देखेंगे। तो देखिए अगर वस्तु रखी है इन्फिनिटी पर, ये मार्क किसका है, इन्फिनिटी का। एंड पॉइंट एक तरीके से क्या है, मिरर का इन्फिनिटी होता है। अगर वस्तु रखी है इन्फिनिटी पर, पहली वस्तु रखी है किस पे, देखिए आप देख रहे हैं नंबर 1 वस्तु क्या हुई, पहली वस्तु किस पर रखी हुई है, इन्फिनिटी पर। अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है फोकस पर। कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ठीक, अब सेकंड जो वस्तु रखी हुई है ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन निकलते हुए चलेंगे। अगर देखिए कॉन्वेक्स मिरर को लेकर बात हो रही है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखी है तो इस वस्तु का सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच इस सेकंड वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच बनेगा। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में देखिए ये सेकंड वाली ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना। अब देखिए जो थर्ड वस्तु है ये किस पर बनी हुई, किस पर रखी हुई है, ये रखी हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। देखिए ये एक क्या है, यहाँ पर देखने वाली बात है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो वस्तु रखी हुई है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए कॉनकेव मिरर पर
ये कॉन्वेक्स मिरर को लेके अलग क्वेश्चन। देखिए कॉनकेव मिरर पर कौन सी वो ऑब्जेक्ट यानी वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, देखिए वो कौन सी शेप है कि वस्तु के आकार का ही, कि कोई वस्तु की शेप, जो वस्तु की शेप है उस वस्तु की शेप के आकार की ही इमेज बनती है, तो वो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वस्तु रखी है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब यानी इमेज बन रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु की शेप के आकार का ही प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। अब हम देखते हैं इनका साइज, देखते हैं प्रतिबिंब का छोटा कहाँ है, सबसे छोटा प्रतिबिंब किसका बन रहा है और सबसे बड़ा प्रतिबिंब किसका बन रहा है। उसको देखने से पहले हम देखते हैं ये 6 नंबर का जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है। इसका इमेज बन रहा है किसके, कॉनकेव मिरर के पीछे बन रहा है। कॉनकेव मिरर के पीछे जब इमेज बनता है तो समझिए उस वस्तु की जो इमेज है वो कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी। कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, मतलब सीधी और आभासी। सीधी वस्तु की जो इमेज है वो कैसी बनेगी, सीधी आभासी। और इधर देखिए ये जो मिरर के सामने जितनी भी वस्तुएं हैं और इनकी जो इमेजेस बन रही हैं, इन इमेजेस, ये जो इमेजेस है सारी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ऑल इमेजेस आर इन्वर्टेड। तो मिरर के सामने रखी सभी वस्तुओं की जो इमेज बन रही है वे सब है इन्वर्टेड यानी उल्टी। उल्टी के साथ कैसी है, वास्तविक है यानी रियल है, हमें वे इमेज क्या दिखाई दे रही है। लेकिन जो कॉनकेव मिरर के पीछे इमेज है वो उस इमेज को ना तो किसी पर्दे पर और ना ही किसी स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है कि कॉनकेव मिरर के पीछे अगर कोई भी इमेज बन रही है तो उस इमेज का प्रतिबिंब हम किसी भी पर्दे पर या स्क्रीन पर नहीं देख सकते। लेकिन जो भी इमेज कॉनकेव मिरर के सामने बन रही है उन इमेजेस को हम पर्दे पर देख सकते हैं। लाइट पड़ रही है, ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट की हम इमेजेस को जो ये कॉनकेव मिरर है इसके सामने हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हम देख रहे हैं शीशे के जरिए, शीशे के सामने, यानी ये जो कॉनकेव मिरर है इसके सामने ही हम देख रहे हैं हर एक वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब या मीडियम साइज का प्रतिबिंब, सबको हम देख पा रहे हैं। तो मिरर एक तरीके से एक पर्दे की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है, पर्दे की तरह। मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है उसको हम नहीं देख सकते, वो किसी पर्दे पर नहीं देख सकते, सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो इमेज बन रही है पीछे कैसी होगी, वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, सीधी आभासी होगी। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं साइज इन वस्तुओं का, ये जो इमेज बनी है। अब देखिए जो फर्स्ट नंबर की जो ऑब्जेक्ट है यानी जो वस्तु है नंबर की, इस पहले नंबर की वस्तु का इमेज सबसे छोटा बन रहा है, यानी जो फोकस पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, क्वेश्चन आए कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वो कहाँ बन रहा है, फोकस पर बनेगा। साथ ही कैसा होगा, डिमिनिश होगा, यानी सबसे छोटा होगा। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, छोटा, बिल्कुल स्मॉल साइज का होगा, बिल्कुल 0 पॉइंट साइज का होगा। तो ये जो है इस इमेज कैसी होगी, बिल्कुल 0 पॉइंट साइज की इमेज होगी, जो बिल्कुल इमेज कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सामने रखी होगी, इन्फिनिटी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब एकदम कैसा होगा, 0 पॉइंट का होगा। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए यहाँ पे डिमिनिश होगा। और जो सबसे बड़ा जो वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, देखिए जो फोकस पर, देखिए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन्फिनिटी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, और फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इन्फिनिटी पर, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये सबसे छोटा होगा इमेज, तो सबसे बड़ा इमेज कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर, लार्ज इमेज होगा। कैसा होगा, इस इमेज का साइज कैसा होगा, लार्ज होगा।
बाकी ये सब मीडियम साइज की है, बड़ी होती चली गई है, फिर ये इससे थोड़ा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया है। क्वेश्चन आता है सबसे छोटा और सबसे बड़े से ही पूछा जाता है कि सबसे छोटी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है, डिमिनिश होती है, बिल्कुल छोटी होती है। सबसे बड़ी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। अगर फिर भी एग्जाम में आए कि बताइए, क्वेश्चन आए, देखिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनेगा, अगर वस्तु रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, अगर वस्तु रखी है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उस वस्तु का इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में। अगर देखिए एग्जाम में ये ऑप्शन भी नहीं है कि वस्तु का प्रतिबिंब, ये नहीं दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या इन्फिनिटी के बीच में है, अगर ऐसे नहीं दिया हुआ है, इन्फिनिटी को हटा दिया गया है, दे दिया गया है एग्जाम में बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद एक ही पॉइंट आता है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का जो साइज होता है एक तरीके से बहुत लंबा होता है, क्योंकि लाइट आ रही है, लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद एक ही पॉइंट माना गया है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर तक उसका साइज जा रहा है। तो सेंटर अगर आता है एग्जाम में बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वस्तु कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे बन रही है, उससे दूर ही बन रही है, उससे आगे नहीं, उससे दूर ही बनेगी। अगर एग्जाम में दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तब आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आए तब आप उस पर क्लिक करेंगे। तो इस टाइप से एग्जाम में इन वस्तु और इमोजीज को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके पीछे बनती है इमेज कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, जिसको हम किसी पर्दे पर नहीं देख सकते। सिर्फ इमेजिन करेंगे कि वस्तु कैसी होगी, इरेक्ट और वर्चुअल होगी, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर देखा इसका अवतल मिरर के बारे में। अब हम देखते हैं इसके यूजेस अवतल के। चलिए अब देखते हैं हम कॉनकेव मिरर के यूजेस को देखते हैं। तो देखिए कॉनकेव मिरर का सबसे पहला यूज जो मैंने लिखा है वो है सेविंग मिरर, यानी हजामती दर्पण। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो सेविंग वाले मिरर होते हैं, वे ये एक तरीके से कॉनकेव मिरर क्या करता है, हमारे जिस भी चीज को हम देखना चाहे उस चीज को बड़ा करके दिखाता है। क्या करता है कॉनकेव मिरर, बड़ा करके दिखाता है चीजों को। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा सेविंग मिरर का। ये जो सेविंग मिरर होता है ना, जब देखिए जो जेंट्स होते हैं अपने फेस के अपनी क्या करते हैं, सेविंग बनाते हैं। और जो नाई की दुकान पर, जो ये नाई होते हैं ना, उनकी दुकान पर जो शीशे यूज होते हैं, वे जो शीशे होते हैं उनमें कौन सा मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर होता है वो। और वो कॉनकेव मिरर क्या करता है, चीजों को बड़ा करके दिखाता है। अब सेविंग बनानी है तो मुंह के साइज को बड़ा करके दिखाएगा, हमारे मुंह के साइज को बड़ा करके दिखाएगा कौन, कॉनकेव मिरर। तो हर एक चीज को बड़ा करके दिखाता है कौन, कॉनकेव मिरर। तो ये सिर्फ सेविंग मिरर लिखा, यानी सेविंग मिरर क्या करेगा, हमारे मुंह के साइज को बड़ा करके दिखाएगा। तो एक सेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। दूसरा देखिए डेंटिस्ट, मैंने लिखा यहाँ पे डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट के पास एक चम्मच शेप होती है, एक चम्मच के आकार का ही एक मिरर होता है। कैसी होती है, चम्मच वाली एक स्टिक होती है। कैसी होती है, चम्मच। अगर कोई डेंटिस्ट के जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, अगर उनके पास गया है, अपनी दांतों में कोई प्रॉब्लम होगी, तो जब डेंटिस्ट के आप जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो चम्मच वाली स्टिक होती है, एक चम्मच के आकार की, एक चम्मच जैसी दिखती है। तो उस चम्मच के सामने एक शीशा लगा हुआ होता है, तो वो शीशा जो उस चम्मच में लगा होता है वो भी कॉनकेव मिरर होता है। तो डेंटिस्ट के पास भी चम्मच के आकार की जो स्टिक होती है, तो उसमें क्या लगा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। इसका आगे मैं यूज बताऊंगी कि उस छोटी सी चम्मच, वो जो छोटी सी चम्मच है वो क्या करती है, जैसे ही डेंटिस्ट उस चम्मच को हमारे माउथ में डालता है, देखता है कि अंदर माउथ में कौन से दांत में क्या प्रॉब्लम है, क्या कीड़ा लग रहा है या व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम है, तो
तब वो उस चम्मच से क्या देखता है, उस दांत के एरिया को बड़ा करके देखता है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा मैंने यहाँ पर ही एक चीज लिखी है, हेड मिरर ऑफ डेंटिस्ट। आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखिए, ये जो हेड मिरर ऑफ डेंटिस्ट है, इसका और इसका दोनों का एक साथ कोरिलेशन है। कैसे? देखिए डेंटिस्ट के पास हेड मिरर लिखा, जो डेंटिस्ट होते हैं ना, दांत वाले डॉक्टर होते हैं, वे जब किसी के माउथ में अंदर दांत को चेक करते हैं, उसमें इस चम्मच वाली स्टिक को भी देखते हैं, और ये डेंटिस्ट अपने हेड के ऊपर एक एक मिरर लगाते हैं। तो जैसे ही उसकी डेंटिस्ट के पास जो बल्ब लगा हुआ होता है, उस बल्ब की लाइट पड़ती है, उस हेड वाले मिरर पर पड़ती है, वो हेड वाला मिरर का जो लाइट पड़ी, उस लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होके कहाँ पड़ता है, इस चम्मच वाली स्टिक पर पड़ता है। तो जैसे ही लाइट पड़ी इस चम्मच वाली स्टिक पर, तो क्या होता है, दांत का साइज बड़ा होके दिखता है। तो किसने दिखाया? इस हेड मिरर ने दिखाया डेंटिस्ट के। लाइट इस पर पड़ी, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ इस चम्मच पर, तो फिर हमें दांत का साइज बड़ा दिखा। तो इन दोनों जगह पे, वो हेड मिरर में भी और चम्मच वाली स्टिक में भी, कौन से मिरर यूज हो रहा है? कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, सोलर फर्नेस या सोलर कुकर। देखिए जो सोलर भट्टी होती है, जो सोलर कुकर होते हैं, देखिए धूप की एक कुकर होता है, सोलर कुकर होता है। तो धूप की प्रेजेंस में क्या होता है कि लाइट पड़ती है, उस कुकर में क्या लगा होता है, सोलर कुकर में लगा होता है कॉनकेव मिरर। तो लाइट पड़ती है कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर की बात मैंने बताई थी। क्या करता है कॉनकेव मिरर? लाइट को इकट्ठा करके रखता है, लाइट को एक जगह इकट्ठा करके रखता है। तो सोलर कुकर में लगा हुआ है क्या? कॉनकेव मिरर लगा हुआ है। तो लाइट को एक जगह इकट्ठा, लाइट सनरेज आ रही है, तो कुकर में एक जगह इकट्ठा होते जा रही है, वो सनलाइट आ रही है, इकट्ठा हो रही है कुकर में एक जगह। इस वजह से सोलर कुकर में खाना पकता है, क्योंकि सनलाइट आती जा रही है और इकट्ठा हो रही है, इस वजह से खाना बनता है सोलर कुकर में। क्योंकि क्या करता है कॉनकेव मिरर? लाइट को एक जगह इकट्ठा करके रखता है। नेक्स्ट देखिए, सर्च लाइट यानी टॉर्च। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ टॉर्च की। देखिए डेंटिस्ट के पास अगर कोई नहीं गया है तब भी ठीक है, टॉर्च तो सभी ने देखी है। तो जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च में आपने देखा होगा ऐसे ही टॉर्च के अंदर का ऐसा गहरा हिस्सा होता है। तो टॉर्च के अंदर का जो गहरा हिस्सा है, तो क्योंकि कॉनकेव मिरर की सबसे अच्छी पहचान है, कॉनकेव मिरर क्या होता है? अंदर से गहरा होता है। कैसा होता है? गहरा होता है। तो वो जो गहराव है, उसी में क्या हो रहा है? लाइट इकट्ठी हो रही है एक जगह पे। तो टॉर्च में भी कौन सा मिरर यूज हो रहा है? कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, हेडलाइट की बात हो रही है। हेडलाइट सभी वाहन की, जैसे बस, कार, बाइक, बस हो, कार हो, बाइक हो, इनकी जो हेडलाइट्स हैं, उनमें कौन सा मिरर यूज हो रहा है? कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। और कॉनकेव मिरर की मैंने पहचान बताई, क्या करता है? लाइट को एक जगह इकट्ठा करके रखता है, और साथ में क्या बताया कि गहराव होता है। किसका बताया? गहराव। देखिए जो मैंने बताया था, चम्मच का एग्जाम्पल दिया, तो बस की हेडलाइट हो, या मैंने सेविंग मिरर की बात की, या डेंटिस्ट के पास मिरर की बात की, सोलर कुकर की, कहीं पर भी आप अगर ऐसा लेंस देखते हैं जिसमें अंदर गहराई है, और गहराई का मतलब है उसमें क्या हो रहा है? लाइट इकट्ठी हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो कॉनकेव मिरर है। तो ये हमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर के यूजेस देखे। अब हम देखेंगे कॉनकेव मिरर की, हम मैग्निफिकेशन को देखेंगे। देखिए किसी भी वस्तु को अगर हम उसकी इमेजेस को देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उस वस्तु की अपनी एक क्या है? मैग्निफिकेशन है ना। तो उसी की बदौलत हम किसी की इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेजेस को देख पाते हैं। तो इमेजेस मैग्निफिकेशन का कॉनकेव मिरर की एक फॉर्मूला होता है, और इसकी हम देखेंगे कि पॉजिटिव इमेज और निगेटिव इमेज। तो देखिए जो मैंने बताया, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है, एक निगेटिव मैग्निफिकेशन बनता है। तो हम इसी को देखेंगे, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कब बनता है और निगेटिव मैग्निफिकेशन कब होता है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा, कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन क्षमता हम यहाँ पर देख रहे हैं इमेजेस की। तो देखिए इधर, इफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, देन
इमेज इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज होगी। देखिए इमेज कहाँ बन रही थी, कॉनकेव मिरर में जो बन रही थी इरेक्ट, और वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही थी, कॉनकेव मिरर के पीछे बन रही थी। 6 नंबर का जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कहाँ बनी थी, मिरर के पीछे बन रही थी। कैसी थी, इरेक्ट और वर्चुअल, और साथ में कैसी थी, एनलार्ज थी, यानी बड़ी थी। साइज में कैसी थी, वस्तु के साइज से बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, वस्तु के साइज से बड़ी इमेज होगी, इन्फिनिटी से छोटी होगी। सबसे इसमें हमने देखा था कॉनकेव मिरर में सबसे बड़ी इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पर बन रही थी। लेकिन जो कॉनकेव मिरर में जो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन में दिख रहा है ना, जो इरेक्ट वर्चुअल इमेज होगी वो भी साइज में बड़ी होगी लेकिन इन्फिनिटी से छोटी होगी। और जिस वस्तु की यानी ऑब्जेक्ट, जिस वस्तु की, देखिए जो इरेक्ट वर्चुअल इमेज है ना, ये हमेशा इरेक्ट वर्चुअल इमेज तभी बनेगी अगर वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी है। और ये वस्तु जो 6 नंबर की रखी हुई थी, कहाँ पे रखी हुई थी, ये फोकस और पोल के बीच में रखी हुई थी। तो हर वो वस्तु अगर फोकस और पोल के बीच में है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे ही बनेगी। कैसी होगी, इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज होगी। और मैग्निफिकेशन कैसा होगा उस इमेज का, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, उसकी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी, 1 नंबर से, यानी 1 से बड़ी होगी मैग्निफिकेशन। ये इसका साइन है। अगर इमेजेस पॉजिटिव है तो उसकी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होगी। अब देखिए यहाँ पर यदि मैग्निफिकेशन निगेटिव है देन इमेज इन्वर्टेड, रियल। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। इमेजेस स्मॉल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, एनलार्ज भी हो सकती है। अगर देखिए कॉनकेव मिरर में ही इमेज कैसी है, इन्वर्टेड या इन्वर्टेड और रियल, मतलब उल्टी और वास्तविक। उल्टी वास्तविक हमने कहाँ देखी थी, बाकी की जो 5 वस्तुओं की इमेज बन रही थी वे तो हम सब देख पा रहे थे ना, वे बन रही थी कॉनकेव मिरर के सामने। तो कैसी थी वे, इन्वर्टेड और रियल थी। और इन इमेजेस की जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। किसकी इमेजेस होगी, जिसकी मैग्निफिकेशन निगेटिव है। निगेटिव मैग्निफिकेशन किसकी होगी, अगर वस्तु की इमेज इन्वर्टेड और रियल है तो वे कैसी होंगी, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो ये हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन देख सकते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन का यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज। हमें देखनी है इमेज की हाइट, क्वेश्चन में दी हुई होगी उसको यहाँ पर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई होगी उसको यहाँ पर लिखेंगे, तब हम क्या निकालेंगे, इमेज की मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव में 1 से बड़ी आई तो समझिए मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव होगी। 1 से बड़ी आती है मैग्निफिकेशन तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर 1 के बराबर आती है, 1 से बड़ी होती है और ऐसी 1 से छोटी होगी तो वो मैग्निफिकेशन कैसी होगी, निगेटिव होगी। इसका मैं एग्जांपल यहाँ पर लूँ मैग्निफिकेशन का। देखिए हम ह्यूमन सी, देखिए चलिए मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरी हाइट 6 फुट है, कितनी है मेरी हाइट, 6 फुट है, और मिरर मुझे मेरी हाइट को क्या दिखा रहा है, 12 क्या दिखा रहा है, 12 फुट की दिखा रहा है। मेरी हाइट कितनी है, मैं कितनी बता रही हूँ अपनी, 6 फुट की मेरी हाइट है। तो मिरर मेरी जो मेरी हाइट है उसे क्या दिखा रहा है, 12 फुट की दिखा रहा है, यानी मेरी हाइट को दुगना दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो इमेज की जो मैग्निफिकेशन है वह क्या हुई, दुगनी हो रही है, यानी 1 से ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर मेरा एक तरीके से मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि मेरी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा दिख रही है तो दुगनी हो रही है। तो और साथ में कैसी है मैग्निफिकेशन, मेरी हाइट से दुगनी दिख रही है, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या हुई, दुगनी हुई। अगर मेरी हाइट को मिरर दिखाता है
मेरी हाइट जैसे 6 मैंने बताई 6 फुट की मेरी हाइट है, अगर मिरर मेरे हाइट को दिखा रहा है 3 फुट की, तो मैग्निफिकेशन तब क्या होगी, आधी होगी। मैग्निफिकेशन क्या होगी, आधी। अगर मेरी हाइट को मिरर, जितनी मेरी हाइट है उतनी ही मेरी हाइट को मिरर दिखा रहा है, यानी मेरी इमेज को मिरर दिखा रहा है 6 फुट की ही दिखा रहा है, तब क्या कर रहा है मिरर, एक तरीके से मेरी हाइट को सही दिखा रहा है। तब क्या होगा मैग्निफिकेशन मेरी, उस टाइम पे मैग्निफिकेशन क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसी की भी हाइट को देख करके पूछा जा सकता है कि वस्तु अगर इतनी दूरी पर रखी हुई है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, पास में रखी है तो कैसी इमेज बनेगी, उसकी हाइट बड़ी है मिरर के सामने। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का मैंने बताया था, जो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को फैलाता है, लाइट को फैलाता है। जैसे ही लाइट कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती है, समझिए चम्मच का बाहर वाला हिस्सा क्या है, ये देखिए चम्मच का ये जो बाहर वाला हिस्सा है क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर मानिए। तो इस पर जैसे ही लाइट पड़ेगी, लाइट इस पर पड़ते ही सार क्या होती है, लाइट फैल जाती है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को फैलाने का काम करता है। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेजेस कहाँ बनेगी। तो देखिए यहाँ पर ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की एक अलग कॉनकेव मिरर से पहचान ये होती है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर पर जो अगर इमेज बनेगी तो वो सिर्फ बनेगी एक पॉइंट पर। अगर वस्तु रखी है इन्फिनिटी पर, देखिए अगर वस्तु रखी है इन्फिनिटी पर, तो कॉन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी पर रखी वस्तु का ही प्रतिबिंब शो करता है। बाकी सभी वस्तुओं के जो इमेजेस है वे कहाँ बनेंगे, वे पोल और इस फोकस के बीच में ही बनेंगे। आप देख भी रहे हैं सभी इमेजेस जो ऑब्जेक्ट की, यानी जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है इस पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, और वस्तु का अगर हमें इमेज देखना है कॉन्वेक्स मिरर में, केवल एक ही वस्तु का हमें इमेज दिखेगा, वो है अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है तो ही हमें इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। कब बनेगी, अगर वस्तु हमारी इन्फिनिटी पर रखी है। ठीक है, इन्फिनिटी पर वस्तु होगी तो इमेज हमें दिखेगी फोकस पर। बाकी सभी वस्तुओं की जो इमेजेस बन रही है वो पोल और फोकस के बीच में बन रही है। अब देखिए एग्जामिनर क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। कैसे, देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर तो वस्तु कहाँ रखी होगी, क्या ऐसा पॉसिबल है कॉन्वेक्स मिरर में, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन्फिनिटी पर कोई इमेज बन सकती है? नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज सिर्फ पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो हमने यहाँ पर देखा जो वस्तु की इमेज है वो सिर्फ कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। बाकी सभी वस्तु की इमेजेस कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि बताइए कि अगर वस्तु रखी है सेंटर पर रखी है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो ऐसा कॉन्वेक्स मिरर में कहीं नहीं होता है, इमेज सिर्फ बनेगी तो पोल फोकस के बीच में बनेगी। बाकी अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज पूछी जाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है, तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी इमेज नहीं बनती, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में भी इमेज नहीं बनती। इमेज बनेगी तो सिर्फ पोल और फोकस के बीच में। और कॉन्वेक्स मिरर में सभी इमेजेस कैसी होगी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड
डिमिनिश यानी छोटे साइज की होगी। कैसी होगी? सीधी आभासी कॉन्वेक्स मिरर की सभी इमेजेस होगी इस टाइप की। तो चलिए अब इसके कॉन्वेक्स मिरर के यूज देखते हैं और साथ में कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन को यहाँ पर हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस को देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट यूज देखिए, साइड मिरर ऑफ व्हीकल। व्हीकल में जो साइड में मिरर लगे हुए हैं, व्हीकल चाहे बाइक हो, बस हो, कार हो, उनमें जो साइड में लगे होते हैं ना, जो साइड में मिरर लगे हुए होते हैं, वहां पे उन मिरर में यूज हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर का। और कॉन्वेक्स मिरर की मैंने खास बात क्या बताई थी कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो लाइट का क्या करते हैं, वे लाइट कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, लाइट को फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप का होता है, तो लाइट जैसे ही पड़ती है तो लाइट को फैलाने का काम करते हैं। एक छोटे सी लाइट ही बहुत बड़े एरिया को बहुत ज्यादा कवर करके दिखाती है। तो मिरर की बात यहाँ पर देखिए अभी। तो साइड मिरर, व्हीकल के जो साइड मिरर होते हैं उनमें कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। व्यू फाइंडिंग मिरर यानी व्यू को देखने के लिए। अब व्यू देखिए, व्यू से मैं बात करूं तो व्यू बहुत दूर तक का व्यू देखने के लिए रियर व्यू मिरर, देखिए गाड़ी में भी बीच में एक मिरर लगा हुआ होता है। जब ड्राइवर सीट और जो कंडक्टर सीट होती है ना, उन ड्राइवर की जो सीट होती है, ड्राइवर की जो सीट होती है उसके सामने भी अंदर गाड़ी के अंदर भी एक मिरर होता है और जो साइड वाले मिरर होते हैं। तो इन व्यू को देखने के लिए इनमें कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। ये मिरर क्या करता है, ये मिरर एक छोटे सा जो इसमें मिरर लगा हुआ है, गाड़ी में लगे, बाइक में हो, तो वो छोटा सा मिरर ही बहुत बड़े एरिया को कवर करके दिखाता है। ठीक है, छोटा सा मिरर क्या कर रहा है, बहुत सारे एरिया को कवर करके दिखाता है। नेक्स्ट देखिए मेट्रो प्लेटफॉर्म। देखिए जो मेट्रो प्लेटफॉर्म होता है ना, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर भी एक जो मिरर लगा हुआ होता है, वो मिरर क्या बताता है कि मेट्रो ट्रेन आ रही है, तो वो मेट्रो ट्रेन के आने का संकेत दे देता है बहुत दूर से। क्योंकि ये मिरर क्या करता है, बहुत होता है छोटा सा लेकिन बहुत सारे एरिया को कवर करके दिखाता है। तो मेट्रो प्लेटफॉर्म पर भी जो मिरर लगे हुए होते हैं वे कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। एटीएम मशीन, देखिए एटीएम मशीन में भी जो मिरर लगा हुआ होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। शार्प टर्न, देखिए शार्प टर्न का मीनिंग देखिए यहाँ पे, शार्प टर्न ये होते हैं यानी जहां हम पहाड़ों पर तेजी से हम कहाँ मुड़ते हैं, पहाड़ों पर मुड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर शार्प टर्न लिखा है। तो पहाड़ों पर जब जाते हैं तो पहाड़ों पर साइड में लगे हुए होते हैं मिरर। तो पहाड़ों पर बड़े बड़े जो साइज के मिरर लगे हुए होते हैं वे मिरर होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। वे कॉन्वेक्स मिरर भी बहुत दूर की एरिया के व्यू को हमें दिखाते हैं, जो वहां पे व्हीकल चलते हैं कि बहुत दूर से कोई गाड़ी आ रही है या कोई कुछ भी आ रहा है, तो वे मिरर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, बहुत दूर के एरिया को कवर करके दिखाते हैं। शार्प टर्न कहाँ पे लगे होते हैं, ये वाले मिरर कहाँ होते हैं, पहाड़ों पर। पहाड़ों की जो रोड होती है ना, पहाड़ों की रोड पर लगे हुए होते हैं ये शार्प टर्न। नेक्स्ट देखिए स्ट्रीट लैंप्स। अब देखिए गली में लैंप्स लगे हुए होते हैं, गलियों में क्या होते हैं, लैंप्स लगे हुए होते हैं। उन लैंप्स में लगा हुआ होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए गली में मान लीजिए 2 लैंप लगे हुए हैं, पूरी गली में एक तरीके से लाइट रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, लाइट को फैलाने का काम करता है। तो वे पूरी 2 लाइट ही पूरी गली में एक तरीके से दिन के समान इतना प्रकाश फैला के रखती है। तो समझिए जहां पर लग रहा है कि छोटा सा एरिया, छोटा सा कोई चीज है और वहां पर हम बहुत सारे एरिया को कवर करके देख रहे हैं, या कहीं पे छोटा सा लैंप लगा हुआ है, कोई बल्ब लगा हुआ है, बहुत सारे एरिया को कवर करके दिखा रहा है, तो समझिए वहां पर कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पर देखे कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस। अब हम देखते हैं
कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता, उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता हम यहाँ देखेंगे। ऑन हेयर ऑल इमेजेस ऑलवेज विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश। जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बन रही थी, कहाँ बन रही थी? पोल और फोकस के बीच में सभी इमेजेस बन रही थी। कहाँ बन रही थी? पोल और फोकस के बीच में। कैसी थी? सभी इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश, बहुत छोटे साइज की बन रही थी। और कैसी थी? सीधी, आभासी, यानी कॉन्वेक्स मिरर के सामने नहीं, उसके पीछे बन रही थी। कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनकी मैग्निफिकेशन कैसी होगी, क्योंकि सभी इमेजेस क्या है? इरेक्ट, वर्चुअल है, तो कैसी होगी? पॉजिटिव इनकी मैग्निफिकेशन होगी। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन में क्या था कि जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ी होती है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या होती है? 1 से बड़ी होती है हमेशा। कैसी होती है? 1 से बड़ी। तो इसकी यही है, कोई स्मॉल साइज, लार्ज साइज का कंफ्यूजन ही नहीं है। सभी इमेजेस डिमिनिश होगी, इरेक्ट, वर्चुअल होगी, ठीक है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी और 1 से बड़ी होगी। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर। पहले हमने डिस्कस किया कॉनकेव मिरर को देखा, फिर अब हमने कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ा। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस को। उम्मीद करती हूँ ये सेशन सभी को समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।